आज हम लोग जो है सबसे पहले संसाधन नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। तो संसाधन नियोजन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक संसाधन और दूसरा है नियोजन। तो संसाधन का अर्थ तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। संसाधन का मतलब होता है मानव के लिए उपयोगी वस्तु। कहने का अर्थ यह हुआ कि मानव के लिए उपयोगी वस्तु ही संसाधन कहलाता है। तो ये तो संसाधन की बात हो गई। अब इसमें हम लोग नियोजन के बारे में देख लेते हैं। तो नियोजन को इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग, और प्लानिंग का अर्थ होता है योजना। कहने का अर्थ ये हुआ कि नियोजन का मतलब निकला योजना। अब नियोजन को थोड़ा हम लोग संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। तो नियोजन दो शब्दों से मिलकर बना है, नि और योजन। तो नि का मतलब होता है निश्चित और योजन का मतलब होता है रूपरेखा बनाना। तो नियोजन का अर्थ निकला निश्चित रूपरेखा बनाना। कहने का अर्थ यह है कि कोई काम करने के लिए निश्चित रूपरेखा बनाना ही नियोजन कहलाता है। अब आइए हम लोग इसे एग्जाम्पल द्वारा देख लेते हैं। जैसे कि कुछ महीनों बाद जो है आप हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने वाले हैं। अब जो है हाई स्कूल में आप चाहेंगे कि हमको अच्छे से अच्छा अंक मिले। तो अच्छे से अच्छा अंक पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा, नियोजन जो है करना पड़ेगा। तो अब आप प्लानिंग कैसे करेंगे? आप निर्धारित करेंगे कि हम जो है कितने घंटे पढ़ेंगे उसमें, और कौन कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ेंगे। अब जो आपका सब्जेक्ट कमज़ोर होगा उसको ज़्यादा पढ़ेंगे। तो इस तरह से एक प्लानिंग बनाएंगे, तब जाकर के आपको एक अच्छा अंक मिलेगा। तो इस तरह से मतलब हर एक चीज़ में प्लानिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए घर आपका है, तो घर चलाना है, तो घर में क्या होगा कि भाई हमारे पास इतना इनकम है, तो हम कितना जो है हेल्थ के लिए रखेंगे, कितना मनोरंजन के लिए रखेंगे, कितना एजुकेशन के लिए, कितना भोजन के लिए, यानी पूरा जो है अपना योजना यानी नियोजन करना पड़ता है। एक प्लानिंग करनी पड़ती है, तब जाके घर चलता है। इसी तरीके से कोई शादी विवाह है, उसमें भी सब प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमारे पास इतने रुपए हैं और इतने रुपए में सारा काम कैसे कैसे करना है। तो अगर कोई काम प्लानिंग के साथ में करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। इसी तरीके से संसाधनों का भी नियोजन किया जाता है, यानी संसाधनों का भी प्लानिंग किया जाता है। तो संसाधन नियोजन को अगर हम परिभाषित करें तो इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि संसाधनों का सही ढंग से इस्तेमाल के लिए बनाई गई निश्चित रूपरेखा ही संसाधन नियोजन कहलाती है। संसाधनों का सही ढंग से इस्तेमाल के लिए बनाई गई निश्चित रूपरेखा ही संसाधन नियोजन कहलाती है। अब इसी चीज़ को हमने यहाँ नीचे लिख दिया है परिभाषा में। संसाधनों के उपयुक्त उपयोग के लिए बनाई जाने वाली निश्चित रूपरेखा ही संसाधन नियोजन कहलाती है। तो ये तो संसाधन नियोजन की परिभाषा हो गई। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान हैं। सोपान का मतलब होता है चरण है, स्टेप। कह रहा है कि इसमें जो संसाधन नियोजन है वो कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही जटिल काम है। और इसमें जो है कुछ सोपान हैं। इसमें 3 सोपानों का वर्णन किया गया है, 3 चरण का वर्णन किया गया है। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, इसमें पहला देख लेते हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों को पहचान कर उनकी तालिका बनाना। कह रहा है कि सबसे पहला काम क्या है कि संसाधनों को पहचान करके उनका एक सारणी बना लिया जाए, उनका एक लिस्ट बना लिया जाए। ये सबसे पहला काम है। अब इसको कैसे करें? इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण यानी इनका सर्वे करें कि कहाँ मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है। फिर मानचित्र बनाएं, मानचित्र बनाना,
संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना। कह रहा है कि ये भी देखना है कि संसाधन के गुण क्या हैं और वो कितनी मात्रा में है, ये सब जो है पता करके और एक क्या बनाना है, तालिका बनाना है, एक लिस्ट तैयार करना है। ये पहला काम हो गया। अब दूसरा काम जो है, कैसे नियोजन करेंगे संसाधनों का, तो इसमें लिखा है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। कह रहा है कि अगर संसाधन का विकास करना है, विकास योजनाएं लागू करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी विकसित करना होगा, कौशल विकसित करना होगा और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी तभी जो है संसाधन विकास योजनाएं सफल होंगी। अब इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोयला है। अब कोयला, चलिए हम एक किसी प्रांत को ले लेते हैं। इसे झारखंड से हम लोग जानते हैं कि कोयला निकलता है, और भी प्रदेशों से निकलता है, ऐसा नहीं है। तो अब झारखंड से मान लीजिए कोयला निकाला गया। अब कोयला कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए प्रौद्योगिकी डेवलप करना होगा, तभी तो निकलेगा। यही सब नियोजन होता है। और फिर कौशल का मतलब कि कोयला कौन निकालेगा भाई, उसके अंदर कौशल होना चाहिए, यानी स्किल होना चाहिए। स्किल का मतलब यानी कौशल का मतलब होता है निपुणता, यानी किसी काम को करने का हुनर जिसको कहते हैं, ठीक है। तो मजदूरों को उस हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा, तभी वो काम कर पाएंगे। और संस्थागत नियोजन ढांचा, इसका मतलब क्या है। अब जैसे मान लीजिए कोयला है, कोयला से बिजली बनाई जाती है, आप सभी लोग जानते हैं। और बिजली कहाँ बनाई जाती है भाई, थर्मल पावर प्लांट उसको कहते हैं, यानी ताप विद्युत गिरे। तो अब उसको जो है कोयला को ताप विद्युत गिरे में ले जा करके वहाँ क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है कोयले से। अब अगर थर्मल पावर प्लांट को कोयले से दूर स्थापित कर दिया जाए, बहुत दूर, तो फिर बहुत खर्चा आ जाएगा, कोयला को वहाँ तक कैसे ले जाएंगे। तो यही सब नियोजन होता है कि इस तरह से मतलब प्लानिंग करनी पड़ती है कि कैसे संसाधन का विकास हो पाएगा। ये सब प्रौद्योगिकी डेवलप करना होगा, कौशल डेवलप करना होगा और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना होगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट, संसाधन विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, यानी तालमेल। कह रहा है संसाधन विकास जो योजनाएं हैं और जो राष्ट्रीय विकास योजनाएं हैं, इनमें क्या करना होगा, समन्वय स्थापित यानी तालमेल स्थापित करना होगा, तभी राष्ट्र का विकास हो पाएगा सही रूप से। कहने का मतलब ही इसके है, थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं कि अगर आप संपूर्ण राष्ट्र का विकास चाहते हैं तो संसाधनों के विकास के साथ साथ राष्ट्रीय विकास को भी जो है आपको दोनों में जो है क्या करना पड़ेगा, तालमेल बैठाना पड़ेगा, तभी राष्ट्र का विकास हो पाएगा। तो ये हो गया जो है संसाधन का नियोजन कैसे करेंगे, इस संबंध में जानकारी यहाँ पे है। अब हम लोग देख लेते हैं भारत में संसाधन नियोजन के बारे में। तो भारत एक विशाल भूभाग वाला क्षेत्र है, तो इसमें कोई तो संदेह है नहीं, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी बहुत बड़ा एरिया है हमारा। यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। ये बात भी सब लोगों को पता है कि भारत जो है संसाधनों के दृष्टिकोण से एक धनी देश माना जाता है। भारत को उसके संसाधनों की उपलब्धता में विविधता के कारण संसाधन नियोजन की बहुत आवश्यकता है। कह रहा है हमारे यहाँ जो संसाधन है, चूँकि बड़ा देश है और उसमें बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है, तो इसीलिए उसके नियोजन की आवश्यकता है, उसके प्लानिंग की आवश्यकता है, ताकि सभी लोग जो भी देशवासी हैं सबको बराबर से संसाधन मिल सके और सब लोग जो है अपने राष्ट्र का जो है विकास कर पाएँ। तो इसीलिए संसाधन का प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। कह रहा है कि
इसके निम्नलिखित कारण हैं। कह रहा है कि आखिर प्लानिंग करने की आवश्यकता क्यों है, तो इसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1 कारण, भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां कुछ संसाधनों की प्रचुरता है जबकि अन्य प्रकार के संसाधनों की वहां कमी है। कह रहा है कि इसे अब हम भारत को ले लीजिए, भारत के बहुत से प्रदेश हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि कुछ संसाधनों की तो अधिकता है किसी प्रदेश में, और किसी प्रदेश में, उसी प्रदेश में देखा जाता है कि कुछ संसाधनों की कमी हो जाती है। जैसे जैसे राजस्थान में सौर व पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं जबकि जल संसाधनों की पर्याप्त कमी है। हम लोग तो ये जानते ही हैं कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, वहाँ जल संसाधन की कमी है। वहाँ के जो लोग हैं वो जल के लिए तरस जाते हैं। अब इसके अतिरिक्त वहाँ 2 चीज़ों का वर्णन इसमें आया है कि सौर और पवन, यानी सूरज चूँकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और सौर ऊर्जा बनाई जा सकती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसी प्रकार से पवन, चूँकि रेगिस्तान है, खुला है, इसलिए वहाँ हवा भी तीव्र गति से चलती है, तो हवाओं का भी उपयोग करके उससे ऊर्जा बनाई जा सकती है। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये भी क्या है, संसाधन है हमारे लिए। तो अब वहाँ इन सब की अधिकता है लेकिन जल की क्या है, कमी हो जाती है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए वहाँ जल की कमी है, अब किसी प्रदेश में जल की अधिकता है तो वहाँ से जल को वहाँ भेजा जा सकता है। इसे और भेजा भी गया है, जैसे पंजाब में से जो है इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है, और वहाँ से जो है सतलज नदी, ठीक है, सतलज और ब्यास के संगम से जो है क्या निकाला गया है, इंदिरा गांधी नहर, और उस पानी को ले जा करके राजस्थान में पहुँचा दिया गया है। तो किया भी गया है, ऐसी बात नहीं है। तो ये सब होना चाहिए। और मान लीजिए कि जहाँ बिजली की कमी है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को डेवलप करके वहाँ से और दूसरे क्षेत्र में पहुँचा देना चाहिए। इसी को, यही सब नियोजन कहलाता है, ठीक है, कि जहाँ कमी है उसकी पूर्ति कर दी जाए। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। कुछ क्षेत्र संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से आत्मनिर्भर हैं। कह रहा है कुछ मतलब क्षेत्र या प्रदेश ऐसे हैं हमारे इंडिया के जो आत्मनिर्भर हैं संसाधनों की दृष्टि से, जैसे झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है आदि प्रांत। यहाँ सब क्या मिलता है, खनिज बहुत ज़्यादा मिलता है। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खनिज इसके पास पर्याप्त है। कोयला की भी पर्याप्त भंडार है, हालांकि कोयला भी किस में आता है, खनिज के अंतर्गत ही आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन बहुत हैं लेकिन मूल विकास की कमी है। कहने का मतलब जल संसाधन तो बहुत ज़्यादा मतलब मिल जाएंगे, लेकिन होता क्या है कि अब उस जल संसाधन का उपयोग भी किया जाना चाहिए, बांध बनाने चाहिए वहाँ पे, और बिजली बनानी चाहिए और सारे काम में यूज लाने चाहिए, लेकिन वहाँ मूल विकास की कमी देखी जाती है। पहाड़ी एरिया है, ठीक है, और वहाँ भी विकास नहीं हो पाया है। अब हम लोग जो है तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। कुछ क्षेत्रों में आवश्यक संसाधनों की अत्यधिक कमी है। कह रहा है कुछ हमारे ऐसे एरिया हैं इंडिया में जहाँ आवश्यक संसाधनों की अत्यधिक कमी है, जैसे लद्दाख। कह रहा है लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग है। देखिए लद्दाख के बारे में हम लोग जानते हैं, पहाड़ी इलाका है, बर्फ़ से ढका रहता है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है इस क्षेत्र में, ठीक है, बारिश बहुत कम होती है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उसको मरुस्थल बोला जाता है, ठीक है। तो वो कैसा मरुस्थल है, वो बर्फ़ से ढका हुआ इलाका है, उसको कहते हैं शीत मरुस्थल, ठंडक बहुत ज़्यादा वहाँ। देश के अन्य भागों से ये अलग थलग इलाका है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत में धनी है। कह रहा है यहाँ की जो कल्चर है वो देश के अन्य भागों से अलग थलग है, मतलब जो रीति रिवाज हैं, जो हम पूर्वजों से जो बातें सीखी जाती हैं, जो मतलब रहन सहन उनका, वो सब अलग थलग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा रंग बिरंगा है, ठीक है। लेकिन यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। कह रहा है लेकिन यहाँ जल और आधारभूत अवसंरचना, आधारभूत मतलब बुनियादी,
अवसंरचना का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। कहने का मतलब ये है कि बुनियादी चीज़ में क्या आता है, जैसे रोड हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये सब आधारभूत चीज़ों में आती हैं, बुनियादी आवश्यकताओं में आ जाती हैं। इनको कहा जाता है आधारभूत अवसंरचना। तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है, यहाँ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी भी देखी जाती है। तो हम लोगों ने देखा कि भारत में जो संसाधन है वो हर जगह बराबर मात्रा में नहीं है, कहीं कुछ है तो कुछ नहीं है। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, संसाधनों का जो है वो नियोजन करना पड़ता है, ताकि सभी देशवासी जो है उसको समान रूप से इस्तेमाल में ला सकें और संपूर्ण राष्ट्र का विकास हो सके। अब जहाँ एक की कमी है तो उस कमी को दूसरे राज्यों से लाके पूरा करना, और जहाँ जिसकी अधिकता है संसाधन की उसको जो है कम वाले में ले जाना। तो इस तरह से जो है पूरा सिस्टम जो है करना, इसी को कहते हैं नियोजन करना, संसाधनों का नियोजन करना। तो भारत में संसाधन नियोजन बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ जो है संसाधन एक जगह नहीं है, सब बिखरे हुए हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है।